वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा सरकारी दौरा बेलारूस। मिन्स्क एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस में पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, यादगार पर फूल रखे। विक्ट्री स्क्वायर पहुंचने पर मिन्स्क शहर के मेयर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर बात होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और मुसलसल शराकत दारी का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की मईशत और खारिजा पॉलिसी मजबूत हो रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बेलारूस में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बेलारूस के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% लेवी कीमत में इजाफा किया। अमेरिका के चीन पर 125% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 145% हो गया। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज चीन पर 125% टैरिफ लगाया था। अमेरिकी सदर का चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए रोकने का ऐलान। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुल्कों को रियायत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी, डाउ जोन्स 2000 पॉइंट्स गिर गया। मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू। बरामदी सनतों के खाम माल और मशीनरी की दरामद पर मुशावरत यकीनी बनाने का हुक्म। बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने के लिए कायम कमेटी अबूरी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करेगी। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली की फी यूनिट कीमतों में ₹1.71 कमी कर दी गई। कमी का इतला के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के तमाम सारिफीन पर होगा। नेपरा अथॉरिटी ने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की थी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों अफगान शहरियों का इनखिला जारी है। इनखिला की मुद्दत में किसी किस्म की तौसी नहीं दी जाएगी। किसी को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं। हुकूमत वन डॉक्यूमेंट रेजीम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। कोई भी अफगान शहरी सफरी दस्तावेजात के बगैर पाकिस्तान नहीं आएगा। मुल्क की मफाद में अफगान शहरियों की वापसी का फैसला किया गया। अफगान शहरियों के इनखिला की पॉलिसी बनाने के दौरान तमाम सूबों को एतमाद में लिया गया। ये किसी सूबे नहीं, पाकिस्तान की पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी सूबाई मामला नहीं। वज़ीर मुमलिकत बुराए दाखिला लाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। अफगान शहरियों की वापसी से मुतल्लिक वजारत खारिजा अफगान हुकाम से राब्ते में है। अफगान शहरियों को अपने मुल्क में बसाना अफगान अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी से मुतल्लिक शवाहिद अफगान हुकूमत से शेयर किए हैं। अफगानिस्तान के साथ सरहदी निज़ाम को रेगुलेट किया जाएगा। सूबाई बुज़रा और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की अख्तर बेंगल के बयानात की मजम्मत। रुकने बलोचिस्तान असम्बली अली मदद जतक का कहना है कि अख्तर बेंगल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सादिक इमरानी का कहना है कि अख्तर बेंगल बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। वक्त मोहम्मद काकड़ कहते हैं कि अख्तर बेंगल बौखलाहट का शिकार हो गए। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी बनाने की हिदायत नहीं मिली। पीटीआई के पास हर रास्ता खुला है। बानी ने कभी ये नहीं कहा मुज़ाहमत का रास्ता बंद किया जाए। इंसाफ के हुसूल के लिए हर किस्म की कोशिशें जारी रहेंगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी और मेरे मुताल्लिक कुछ गलत और बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। बानी की बहनों के हवाले से भी ज़रे गर्दिश खबरें दुरुस्त नहीं। मुराद सईद के हवाले से कभी बानी से कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज है। हुकूमत हटाई गई तो सबसे पहला इल्जाम लगा पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो रहा है। हमें बारूदी सुरंगें बिछाने के ताने दिए जा रहे थे। पीडीएम 1 और 2 ने IMF से 4 मुआहदे किए। बिलावल भुट्टो ने कहा, ये PTI IMF है, पाकिस्तान को हमने नहीं आपने तबाह किया। शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम बोले, हुकूमत 3 से 4 बार IMF के पास गई। रवां साल पाकिस्तान की मुआशी नमू की शरह कम तरीन है। आजम खान स्वाति साहब हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हैं और उनकी मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हुई थी। मैं क्योंकि उस मीटिंग में था नहीं और मेरी मुलाकात भी उनसे नहीं हुई है, और जो बात करें जाहिर बात है उसमें सदाकत है और मतलब सदाकत होगी और वो कर रहे होंगे। उनको जो टास्क मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या एक टास्क हैसियत अपोजिशन लीडर या दे तो वो तो मैं फिर करूँगा। उनको यह टास्क दिया गया है, फिर उनको करना पड़ेगा। बानी PTI की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। आजम स्वाति पार्टी के मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं। उन्होंने जो कहा सच होगा। हुकूमत खुद कहती है बानी PTI मुआफ़ी मांगे, इसका मतलब उन पर सियासी केसेस हैं। उमर अयूब की मीडिया टॉक। 4 अक्टूबर के एहतजाज पर मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तमाम 9 केसेस में जमानत कन्फर्म। तफ्तीशी की जानिब से रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा, ये नवाबों की तरह आते हैं, मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ। ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी ट्रायल आसान होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। ममनुआ जगहों में कौन कौन सी जगहें आती हैं, इसकी तारीफ पढ़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ऐसा तब होगा जहां किसी इलाके को ममनुआ करार देते हुए उसे नोटिफाई किया गया हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस जाते हैं? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आइन कहता है मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी हुकूक के तनाजुर में नहीं जांचा जा सकता। हम आइन के पाबंद हैं। केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। सूबाई जस्टिस कमेटी के तहत इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आगाज। FIR से लेकर मुकदमे के फैसले तक मुकम्मल रिकॉर्ड का इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फंक्शनल। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर और रहीम यार खान में पायलट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार IT ने इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुतल्लिक शुराका को तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इनकलाबी करार दिया और सूबाई जस्टिस कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद दी। सिस्टम के तहत अदलिया, प्रोसिक्यूशन, पुलिस और जेल खाना जात के रिकॉर्ड को यकजा किया जाएगा। FIR से लेकर मुकदमे के फैसले और जेल में मुजरिम के रिकॉर्ड तक रसाई सिर्फ एक क्लिक पर दस्तयाब होगी। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। वजीर आला सिंध की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी और दीगर संगीन जुराइम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए कराची में 2 सेंटर्स काम कर रहे हैं। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान बनाने की हिदायत। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई का हुक्म। डेंटल कॉलेजेस को तबाह करने की साजिश की जा रही है। सस्ती शोहरत या कम इल्मी की वजह से
अपने प्राइवेट सेक्टर का बेड़ा गर्क ना करें बल्कि उसकी सरपरस्ती करें। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने अपने पैदा करता इन मसाइल को ख़त्म ना किया तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम अपने कॉलेजेस की तालाबंदी करेंगे। तालाबंदी करने के बाद माल रोड पर उन पब्लिक सेक्टर के लोगों के साथ बैठे होंगे। मेडिकल डेंटल कॉलेजेस को तबाह करने की साजिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें, जानबूझकर सूबे के मेडिकल कॉलेजेस को तबाह किया जा रहा है। गुज़श्ता 4 माह से क्लासेस का आगाज नहीं हो सका। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम कैसे फीस कम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर का बेड़ा गर्क ना करें, हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक ना किया जाए। कौन है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को तबाह करना चाहता है? वज़ीर आज़म मसाइल हल करें, मसाइल हल ना किए तो हम अपने कॉलेजेस की तालाबंदी करेंगे, पब्लिक सेक्टर के लोगों के साथ मॉल रोड पर इकट्ठे होंगे। नॉर्थ कराची में पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर्स और 2 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। डंपर और टैंकर जलाने के 5 मुकदमा दर्ज। जलाओ घेराव, हंगामा आराई, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। जलाओ घेराव में मुलव्वस 19 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजीद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वजीर दाखिला सिंध का डंपर हादिसात पर अफसोस का इजहार। ज़ियाउल हसन लंजार का शहर का अमन खराब करने और दहशत फैलाने में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। गवर्नर सिंध की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान के हालात को साजगार बना रहे हैं। कुछ अनासिर मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। गुज़श्ता रात कराची में डंपर्स को जलाया गया। वज़ीर आला सिंध ने भी ट्रैफिक के कवायद और ज़वाबित यकीनी बनाने के लिए मीटिंग की। सब मिलकर तमाम मसाइल का इदराक कर रहे हैं, किसी को लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। गर्मी का जोर, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पारा बढ़ने लगा। दादू और शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 45 डिग्री को छू गया। लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर, 44, रोहड़ी, सिब्बी और बहावलपुर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पारा 41, तुर्बत और नौकंडी में 40 डिग्री को छू गया। कराची 37, इस्लामाबाद और पेशावर में 36 डिग्री रहा। कोयटा 31, मुजफ्फराबाद 29 और गिलगित बल्तिस्तान में 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। PDMA ने आज से हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। टांग शहर में मूसलाधार बारिश और जलाबारी, कर्क शहर और मज़ाफात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। अदालत ने मुल्जिम अरमगान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने मुल्जिम से गाड़ियों की मलकियत से मुतालिक पूछा। मुल्जिम ने मलकियत तस्लीम की। मुल्जिम ने जेल में तफ्तीश के दौरान किसी बदसलूकी की शिकायत नहीं की। तफ्तीशी अफसर मुल्जिम की मेडिकल रिपोर्ट भी आइंदा समात पर पेश करें। अदालत की FIA हुकाम को 15 अप्रैल को मुल्जिम अरमगान को दोबारा पेश करने की हिदायत।